क्या सब पहले से लिखा है या सब मेहनत से बदल सकता है? गीता कहती है दोनों। कृष्ण एक जगह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ क्या है? कर्म यानी वर्तमान में किया गया प्रयास, और फल का मतलब होता है जो कई कारकों से मिलकर आता है, परिणाम। परिणाम किससे बनता है? गीता के अनुसार 5 तत्व मिलकर फल देते हैं। जीव यानी आपकी इच्छा, शरीर यानी आपकी क्षमता, प्रकृति यानी आपकी परिस्थिति, ईश्वर यानी परम नियंत्रण, कर्मफल यानी पूर्व संचित कर्म। तो फल यानी केवल आपकी मेहनत नहीं, और फल का मतलब होता है मेहनत, परिस्थिति, समय, पूर्व कर्म और ईश्वरीय अनुमति। तो फिर मेहनत का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। गीता में अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। कृष्ण ने उसे मजबूर नहीं किया। अंत में कहा, यथेच्छसि तथा कुरु। अब जैसा उचित समझो वैसा करो। मतलब डेस्टिनी मंच बनाती है, लेकिन अभिनय आपको करना है। अगर सब तय होता तो अर्जुन को 700 श्लोक क्यों सुनाए जाते? कितना प्रतिशत कर्म और कितना प्रतिशत किस्मत? गीता प्रतिशत की भाषा में नहीं बोलती, सिद्धांत की भाषा में बोलती है। और स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रेजेंट कर्म यानी डायरेक्शन, ग्रेस ईश्वर यानी मल्टीप्लायर। आपका पुराना कर्म आपकी शुरुआत तय करता है, लेकिन आपका जो वर्तमान कर्म है आपकी दिशा तय करता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। 2 लोग गरीब पैदा हुए, एक मेहनत करता है, एक शिकायत करता है। क्या दोनों की डेस्टिनी एक रहेगी? आपका जवाब होगा नहीं। हार्ड वर्क वर्सेस कर्म, फर्क क्या है इन दोनों में? हार्ड वर्क का मतलब है प्रयास, और कर्म का मतलब होता है प्रयास, इरादा और चेतना। अगर मेहनत अहंकार से हो तो तनाव होगा, तुलना से हो तो जलन, डर से हो तो असुरक्षा, समर्पण से हो तो शांति। गीता का सिद्धांत है, एफर्ट लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, फेथ लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। क्या मैनिफेस्टेशन गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन ऐसे किया जाए कि सब मेरे कंट्रोल में है तो वह भोग है। अगर मैनिफेस्टेशन मैं शुद्ध इरादा रखूं, सही कर्म करूं, बाकी सब स्वीकार करूं, तो वह योग है। गीता कंट्रोल करना नहीं सिखाती, गीता अलाइनमेंट सिखाती है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं अकेला ही करने वाला हूँ। गीता कहती है तुम करता नहीं, मात्र निमित्त हो। जैसे आप कमांड देते हो, आपका शरीर वैसे उसे एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जीवन शक्ति कहाँ से आती है? जब पैरालिसिस होता है तो पता चलता है कि हम अकेले करता नहीं थे। तो फिर सही रास्ता क्या है? गीता के अनुसार विनय का मतलब होता है मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। वैराग्य यानी कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। विवेक, जो मेरे हाथ में है मैं वही करूं। विश्वास यानी सारे परिणाम को स्वीकार करूं। विजय, सही कर्म का परिणाम, यही विजय होता है। अंतिम उत्तर ये है कि आप कितना भरोसा किस पर करते हो। अगर आप केवल किस्मत पर भरोसा करते हो यानी कि आप आलसी हो। केवल मेहनत पर भरोसा यानी आप में अहंकार भरा है। मेहनत और समर्पण का मतलब होता है संतुलन। अगर आप 100% मेहनत करेंगे, 0% परिणाम की चिंता करें और 100% परिणाम स्वीकार करें, यही गीता का कर्मयोग है। अगर आप सच में इस साल क्लैरिटी चाहते हैं तो यह एक वाक्य याद रखिए, मैं कर्म करूंगा पूरी ईमानदारी से, परिणाम आएगा न्याय के अनुसार, और जो भी आएगा वह मेरे विकास के लिए होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अभी किस स्थिति में हैं? क्या आप ओवरथिंक कर रहे हैं? फियर ऑफ फेलियर है आपके अंदर? क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी से? या फिर डिसीजन पैरालिसिस है आपके अंदर? आपकी करंट बैटल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।